मैं कपड़े धोकर जैसे ही कमरे में आई तो मेरे शौहर के साथ उसका दोस्त वसीम था। वसीम पहले भी हमारे घर उता था और मुझे काफ़ी अजीब नज़र से देखता था। अब जब मैं कपड़े धोकर आई तो कपड़े गीले होने की वजह से मैं काफ़ी अजीब लग रही थी। जब वसीम ने मेरी तरफ देखा तो बस देखता ही रहेगा मेरे शौहर। इकरम उसी वक्त दूसरे कमरे में चले गए। अगर उन्होंने कहा कि वसीम तुम बैठो, मैं फ़ाइल लेकर उता हूँ, क्योंकि मेरे शौहर और वो दोनों एक ही अफ्स में काम करते थे। अब वसीम तो बस मेरी तरफ देख रहा था। मैं वसीम की नज़र को बाप चुकी थी। इकरम दूसरे कमरे में गया। इकरम भी वसीम को देख रहा था कि वो मेरी तरफ गौर से देख रहा है। थोड़ी देर के बाद अकरम कहने लगा कि वसीम तुम कमरे में बैठो, मैं दूध लेकर आता हूँ, मिलकर चाय पीते हैं। शबनम तुम चाय की तैयारी करो, फिर हम सब मिलकर चाय पीते हैं। मैंने कहा ठीक है, अब जाएं। ठीक है वसीम, अब बैठ गया। मैं दूसरे कमरे में चली गई। जैसे ही इकरम कमरे से बाहर गया मैं वसीम के पास आ गई। मैंने वसीम को कहा कि आपको क्या चाहिए। अब बड़े ही गौर से मेरी तरफ देख रहे थे। कुछ चाहिए तो मुझे बेटा दो। जिस पर वसीम कहने लगा कि भाभी, और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। मैं जब भी आपको देखता हूँ काफी बेकाबू सा हो जाता हूँ, मुझ में कंट्रोल ही नहीं होता। मैं क्या करूँ। इकरम के साथ इस घर में आना सिर्फ एक बहाना है। असल में तुम्हें आपको देखने के लिए उताऊं। इकरम जल्दी न जाए, क्या मैं आपके साथ थोड़ी देर खेल सकता हूँ। मैं अब क्योंकि इससे प्यार से बात कर चुकी थी इसलिए वसीम और भी ज्यादा मुझसे बात करने लगा। मैंने कहा कि अभी तो इतना वक्त नहीं होगा, तुम फिर कभी वो वापस आना जब इकरम अफ्स में होगा, तो फिर हम मुकम्मल तौर पर खेल पाएंगे। मैं अब बहुत ही ज्यादा परेशान भी थी क्योंकि वसीम अक्सर मुझसे ऐसी बातें करता था। इकरम को मैंने एक दो बार इस बारे में बताया भी, लेकिन इकरम ने कभी भी वसीम की किसी बात का बुरा नहीं मनाया, बल्कि मुझे कहने लगा कि इकरम अगर कुछ कहे तो उसे बुरा भला मत कहना। इसलिए मैं अकरम की बात अब सोचने पर मजबूर हो चुकी थी कि आखिर वसीम जो कहता है, क्या मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा। मैं अब बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई। थोड़ी देर के बाद इकरम वापस उम चुका था। इकरम और वसीम ने चाहे भी और वो दोनों ही अफस चले गए। लेकिन थोड़ी देर के बाद वसीम घर में वापस आ गया। वसीम को मैं अपने सामने देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई। वसीम ने कहा कि अकरम को मैंने दूसरी साइड पर भेज दिया है, वो सुबह तक घर वापस नहीं आ पाएगा। मुझे क्या पता था कि वसीम वो इकरम के डेल हो चुकी है। इकरम ने मुझे खुद ही कॉल की कि वसीम घर पर आ रहा है, उसे खुश कर देना। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान भी थी। मैं नहीं चाहती थी कि वसीम से मेरा ऐसा कोई भी ताल्लुक हो। मैंने अब सोच लिया था मैं अब न चाहते हुए भी वसीम को पसंद भी करने लगी थी। वो भी बहुत ज्यादा खूबसूरत था। थोड़ी देर के बाद वसीम और मैं काफी हुसैन वादियों में गुम थे। वसीम पहले मेरे साथ खेलता रहा। थोड़ी देर के बाद जब मैंने उसके हिस्से को देखा, वो बहुत ही ज्यादा प्यारा और खूबसूरत था। थोड़ी देर के बाद मैं भी इनके बातों में हो चुकी थी और थोड़ी देर के बाद जब उसने अपनी मंजिल को पाया तो उसे और भी ज्यादा अच्छा लगने लगा। उसके खेलने से मुझे भी काफी रहा था और सुकून मिल रहा था। मैं तो अबू बिक्रम को बोलने लगी थी वसीम के साथ खेलकर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। वसीम का चेहरा मेरे चेहरे के पास था। वसीम काफी अच्छे तरीके से खेल रहा था। थोड़ी देर के बाद वसीम कुर्सी पर बैठ गया और मुझे भी कुर्सी के ऊपर बैठने को कहा। मेरा चेहरा वसीम के चेहरे की तरफ था। वसीम बिल्कुल साकिन हालत में था और मुझे कहने लगा कि तुम तेज तेज अच्छा खेल सकती हो। मैंने कहा कि मैं कोशिश करती हूँ। मैं जब खेलने लगी तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि अब वो हिस्सा मुकम्मल तौर पर मैं खेल पा सकती थी। थोड़ी देर के बाद अब वसीम थकने लगा था। वसीम थक चुका था, मैं भी थक चुकी थी। अचानक कमरे में इकरम आ गया। इकरम ने हमें ऐसे देखा। मुझे तो अकरम ने खुद कॉल की थी इसलिए मुझे तो इतना ज्यादा अजीब नहीं लगा। लेकिन इकरम वसीम को कहने लगा कि मैं तुम्हारी वीडियो बना चुका हूँ, तुम जो कुछ करते रहे हो मैं ये वीडियो सबको दिखा दूंगा कि तुमने किस तरह मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। वसीमा बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया और अकरम को कहने लगा कि पुलिस ऐसा मत करो। खुद ही थोड़ी देर के बाद वसीम ने कहा कि तुम क्या चाहते हो। इकरम ने कहा कि मुझे 20 लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हारी ये वीडियो किसी को नहीं दिखाऊंगा, हम बिजनेस को खत्म कर देंगे, हम अब एक साथ काम नहीं कर सकते। वसीम ने आखिरकार 20 लाख रुपए करम के अकाउंट में किए और उसके बाद कभी भी वसीम वापस नहीं आया। हमने भी ये शहर छोड़कर दूसरे शहर में आ गए। यहाँ हमारा अपना घर बन गया क्योंकि एक दो बार फिर इकरम ने ऐसे ही दोस्तों को ब्लैकमेल किया और मेरा इस्तेमाल करके वो अब काफ़ी अच्छे पैसे कमा चुका था। इस तरह मेरी कहानी का अख्तिताम हो गया। मज़ीद कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।